के सारे जितने भी प्रयास के बच्चे हैं, ठीक है, आप सभी लोगों को मैंने बोला था कि मैं आपके साथ रहूंगा और एक्चुअली मैं आखिरी में महामैराथन की वजह से मुझे पता है आप लोगों को भी टाइम चाहिए। महामैराथन की क्लासेस अप्रोक्सीमेटली 10-12 घंटे 15 घंटे भी जा रही हैं। 12वीं क्लास का ही हम लोगों का ही अप्रोक्सीमेटली 15 घंटे तक पहुंच गया। ठीक है, तो मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोगों पे ऊपर स्ट्रेस क्या है और मैं आप लोगों को बीच में आके डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यस, मैंने आपको कहा था कि मैं आपके साथ हूं आखिरी तक। जहां तक मैथ्स की क्लास और सलीम सर की क्लास तक थी वहां तक मैं आपके साथ था भी, और बस 1-2 दिन के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैक सीट इसलिए रखी क्योंकि ऑलरेडी आपकी क्लासेस है, सुबह आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, तो मुझे पता है आप लोग मुझे मिस कर रहे होंगे। ठीक है, घबराइएगा मत बेटा, मैं यहाँ पर ही हूँ आपके साथ और हम लोग जो पेपर डिस्कशन होगा उसमें जरूर मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट 22 तारीख को जो पेपर है उसके ही डिस्कशन में हम लोग शाम को मिलने वाले हैं। जितने भी बच्चों का 22 तारीख को अटेम्प्ट है, ठीक है, डू वन थिंग, आप लोग ज्यादा पैनिक मत करिएगा। जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है उतना ही काफी मोर देन सफिशिएंट है। आप एक दिन थोड़ा सा कंपैरेटिवली रेस्ट साइड में रहिएगा। ठीक है, जितना आप रिवाइज कर पाए, अब ज्यादा क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप को शांत स्वभाव में रखेंगे तो ज्यादा एफिशिएंसी आपकी आएगी। और यहां पर एंड नहीं है। ठीक है, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो रहा है, सेकेंड अटेम्प्ट भी आपका आएगा और बीच में आपको काफी समय मिलेगा। आप लोगों ने जो पहले से रिवीजन करी है बेटा, उससे आपको शायद लग रहा होगा कि सर अभी भी कॉन्फिडेंस कम है, बट बिलीव मी, जो आप लोगों ने रिवीजन पहले से करी थी वो आज आपके लिए एक स्ट्रेंथ पॉइंट ही है। जो आपने स्ट्रगल वहां पर किया था नवंबर दिसंबर में, जब मैं आप लोगों को टारगेट देता था तो आप लोग कोशिश करते थे, है ना। अगर आप लोगों ने वहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं दिए होते तो आज आपको बहुत सारा रिवीजन करना रहता। मानता हूं कि कुछ चीजें आपसे भी छुट्टी होंगी, कुछ चीजें अभी भी कवर नहीं हुई होंगी, कुछ चीजों पर प्रैक्टिस कम होगा, लेकिन घबराइए मत, दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। इसमें आप अपना बेस्ट फुट आगे रखिए और कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स यहां पर स्कोर करके आए। जिन भी सवालों में आपको ये लगे कि यार कि इसमें थोड़ा सा भी मेरे को गड़बड़ लग रहा है, तो आप उसको एक बार अटेम्प्ट करके देखिएगा। अगर आप आंसर तक पहुंच रहे हैं एंड यू आर कॉन्फिडेंट, देन ओनली मार्क दैट आंसर, अदरवाइज आप मार्क मत करिएगा। और कोई मार्क्स का टारगेट लेके मत चलेगा। मैं स्टार्टिंग से आपको लोगों को यही बात बोल रहा हूं, मार्क्स का टारगेट लेके नहीं चलना। हो सकता है वो शिफ्ट आपकी टफ आए, है ना, ये भी तो हो सकता है वो शिफ्ट आपकी टफ आए और आप जबरदस्ती मार्क्स स्ट्रेच करने के चक्कर में नेगेटिव खा जाए। तो जितना ईमानदारी से आप कर सकते हैं उसको ईमानदारी से आप करिएगा। जेई मेंस के अटेम्प्ट के बाद आपको कुछ दिन का जो ब्रेक मिलेगा, उसके बाद हम लोग दोबारा मिलेंगे, दोबारा से स्ट्रेटेजी बनेगी और फिर मार्च तक की हमारी कहानी कैसे चलने वाली है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी एफर्ट्स आप सभी लोगों ने यहाँ पर लगाए हैं बेटा, ये आपको सेकेंड अटेम्प्ट में काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे लिए क्या है, आपको ये नहीं सोचना कि सर टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे थे या फिर मैं सर चीजें भूल रहा हूं, इसके बारे में अभी थॉट प्रोसेस ही नहीं रख रहा। आपको अपनी पॉजिटिव साइड देखनी है कि यार मैंने इतने घंटों मेहनत करी है, मैंने इतनी सारी चीजें रिवाइज करी हैं, एग्जाम में अगर कोई चीज ऐसी लगेगी भी जो मैं भूल रहा हूं, उसको मैं कहीं ना कहीं किसी तरीके से डिराइव कर लूंगा या कुछ भी करूंगा तो मैं उसको निकाल लूंगा। तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव एंड पे रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, और ये तो अभी बस शुरुआत है बेटा, है ना, तो इसमें आपको घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अभी सेकंड अटेम्प्ट आप सभी लोगों के पास है, लेकिन हाँ, सेकंड अटेम्प्ट के चक्कर में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेहनत ना करें तो ये तो हमारी बेवकूफी रहेगी। तो आप लोगों ने जितने भी एफर्ट्स डाले हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट एफर्ट्स। और आप लोगों ने जितना भी प्यार हम लोगों को थ्रू आउट द ईयर दिया है, आपने पढ़ाने का हमें मौका जो दिया है, हम लोग इसको लाइफ लॉन्ग नहीं भूल पाएंगे, बिलीव मी। ठीक है, तो वी आर ऑल्सो वेरी मच ग्रेटफुल कि आप प्रयास 2.0 का मेरा एक हिस्सा बने। ठीक है, मुझे आपको पढ़ाने का एक सौभाग्य मिला। ठीक है, और कोशिश मैंने अपने ईमानदारी से पूरी करी है बेटा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर जितना हमें टाइम फ्रेम मिला, देखो टाइम फ्रेम बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग और भी चीजें कर सकते थे, लेकिन जितना हमें टाइम फ्रेम मिला है उसमें मैं जितना बेहतर कर सकता था अपनी तरफ से, मैंने पूरी कोशिश ईमानदारी के साथ आप लोगों के लिए की है और आगे आने वाले टाइम में भी मैं वही चीज करूंगा। तो आप लोग ये मान के चलिएगा कि आपके टीचर्स आज आपके पीछे ऐसे चुपचाप खड़े हैं। ठीक है, वी हैव डन आवर बेस्ट और आज आप हमारे लिए फ्रंट लाइन पर खड़े हो बेटा। ठीक है, और इसमें कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, कि सर आप लोग अब पीछे खड़े हैं, हम लोगों से नहीं होगा तो पेरेंट्स दुखी हो जाएंगे या आप लोग दुखी हो जाएंगे कि आपके पढ़ाए हुए सवाल नहीं कर पाए। नहीं बेटा, यहां पर कोई दुखी होने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, यहां पर तो यह है कि आपने प्रयास करा, हम लोगों के लिए वही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बैच का नाम भी प्रयास इसीलिए क्योंकि इस बैच में एक जेई वालों बच्चों के लिए एक मैं ये बोलूंगा कि एक थोड़ी सी कठिनाई साइड में ये रहती है कि बहुत कम टाइम फ्रेम में आपको पूरा पढ़ना है, एडवांस का भी टच करना है, थॉट प्रोसेस भी बनाना है, कैलकुलेटिव भी रहना है, लर्निंग भी रखनी है, बहुत सारी चीजें होती है। तो कंट्रोल तो हमारे हाथ में सारी चीजों का आएगा ही नहीं, है ना।
लाइफ में आप जितनी भी सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे आएगा ही नहीं। लेकिन यस, जितना कंट्रोल में आ जाए उससे हम लोग लाइफ में क्या चीज बेहतर कर सकते हैं, ये चीज हमें हमेशा सोचनी चाहिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ये मत घबराइएगा कि यार अगर मार्क्स कम आए तो मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में है तो रिजल्ट सबके हाथ में नहीं होते, है ना। रिजल्ट किसी के पहले मिलते हैं, किसी के बाद में मिलते हैं, और आपका भी मिलेगा। आप ये पूरे विश्वास के साथ रहिएगा कि सर मैंने तो पूरे साल भर मेहनत करी है ना, तो मेरे को भगवान ने सिलेक्शन क्यों नहीं दिया, क्योंकि हो सकता है भगवान ने तेरे लिए और बेटर चीजें रखी हो। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल मेरे को देने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को ये बात भी पता होगा कि आपके जो जितने भी बैच में टीचर्स हैं, हम लोगों की भी लाइफ में पर्सनल स्ट्रगल्स रहे हैं। आप अलग सर के साथ हमेशा कनेक्टेड रहे हैं, अलग सर की भी लाइफ आपने देखी है। और सिर्फ टीचर्स के ही नहीं एग्जाम्पल मैं बोलूंगा, आप लोग लाइफ में भी अगर दूसरे जोन के भी लोगों को देखेंगे जो डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं, आप लोग ये देखेंगे कि लाइफ में स्ट्रगल्स तो सभी के ही हैं, है ना। द ओनली डिफरेंस इज कि वो किस तरीके से उस स्ट्रगल के साथ में काम कर रहा है ना। तो आप ये मत सोचिएगा कि यार कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे नहीं हुआ तो भी बेहतर और बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, पॉजिटिविटी के साइड रहिए, अच्छा इंसान बनिए, और ये टेस्ट आप लोगों को मेहनती बनाने के लिए ही है। ठीक है, आप सभी लोगों को ये कड़वा सच है, लेकिन ये बात तो पता ही होगा कि जेई के बाद जब हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हताशा मिलती है। ठीक है, बी इट द अमाउंट ऑफ कंटेंट वी लर्न देयर, या किस क्वालिटी का कंटेंट हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें थोड़ी सी हताशा होती है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का डिफरेंस रहता है। तो अब आप ये सोचो कि इसको ओवर हाइप कर करके आज ही आप इतना स्ट्रेस ले ले, नहीं। तो आपको ये मानना है कि यार आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर करते हैं। ठीक है, और आगे की जो जैसी जैसी जर्नी रहेगी उसमें लाइफ के जो भी हम लोग इनपुट्स ले सकेंगे, जो भी बेहतरीन करने के हमारे पास तरीके रहेंगे, उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करेंगे वंस आप लोग यहां से निकलने के बाद। मैं 4-5 साल का टाइम आपको कहूंगा। ठीक है, 4-5 साल अगर आप लोग एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स लगाते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी इन अ सिचुएशन जहां पर आप ना ही खुद को अपने आप को ही सपोर्ट कर पा रहे होंगे, बल्कि आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ओवर एक्सपेक्टेशन का बर्डन अपने ऊपर मत लीजिएगा। कॉलेज का टैग के लालच में आप लोग पढ़ाई मत करिए। ठीक है, आप सिर्फ बेहतरी के लिए पढ़ाई करिए कि आप कितना यहां से बेहतर इंसान बन के निकल सकते हैं और कितनी नॉलेज के साथ निकल सकते हैं। ठीक है, बस इसके लिए टारगेट लीजिए, और ये टारगेट बहुत ही नॉर्मल टारगेट है ना। इससे आपको कोई लोड नहीं है कि भाई मेरे को पहले से पिछले वाले दिन से बेहतर बनना है और जितना भी चीजें मैं सीख सकता हूं उसको सीखना है। आपके पेरेंट्स की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस आपसे होंगी और आपको लगता होगा कि नहीं सर, सबके पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं। हमारे पेरेंट्स तो सर हम पे टॉन्ट भी मार देते हैं, हमारे पेरेंट्स हमको डांट भी देते हैं, हमारे पेरेंट्स तो सर रिलेटिव्स की भी बात सुन लेते हैं, आप जैसा बोलते हैं वैसा नहीं होता है। ठीक है, मैं मानता हूं फॉर द टाइमिंग कुछ पेरेंट्स ऐसा बिहेव कर भी देते हैं। ठीक है, और वो शायद एक सोसाइटल प्रेशर बोलिए, जो भी बोलिए, उसके चक्कर में वो अपने बच्चे को भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग आपसे रोज मिल रहे हैं, रोज आपसे बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरी जर्नी में अगर हम लोग हर दिन 3 क्लासेस भी अगर आपने ली हैं, बाद में 4 क्लासेस भी हुई हैं, तो 6 से 8 घंटा आप लोग हमारे साथ रहे हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। ठीक है, इस पॉइंट पर शायद पेरेंट्स भी आपको उतना नहीं समझ पाएंगे जितना हम लोग समझ पाएंगे, बिकॉज वी नो हम लोग भी इस जर्नी से निकले हैं, तो एक वो फीलिंग क्या होती है, और आज आप जब मेरे एज अ स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर क्या फीलिंग होगी इस कंपटीशन को। क्योंकि मैं जब बैठा था तब तो भाई 8 लाख के आसपास बच्चे बैठे थे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि भाई 50% ही मेरे पास कॉम्पिटिशन था। लेकिन यस, आप लोग इससे मैं बार बार बोलूंगा, घबराइए मत। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रह करके अपना टेस्ट दीजिएगा। जो भी आपकी शिफ्ट, जिनकी 22 तारीख की शिफ्ट है, वो तो चलो उनको तो कोई गेस नहीं पता लगेगा कि किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, लेकिन 22 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के बाद जितने भी बाद की वाली शिफ्ट के हैं, तो आप सारे के सारे टेस्ट डिस्कशंस को देखिएगा। टेस्ट डिस्कशंस कहने का मतलब जो भी शिफ्ट के डिस्कशंस होंगे उनको प्लीज आप लोग देखिएगा। ऑल्दो मेमोरी बेस्ड सवाल है, कुछ सारे सवाल तो हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन यस, जितने भी हमें मिलेंगे हम लोग उनको यूट्यूब पे जेई वाला चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो आप उनको देख करके समझ सकते हैं कि किधर से सवाल आ रहे हैं, किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, और उनके लिए एक अप्रोच क्या रखना है, तो थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, एंड आई नो कि अच्छी चीजें होने को बाकी हैं, और
समय अलग अलग हो सकता है। आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि, और आप ये टाइमलाइन भी सेट मत करिएगा कि नहीं भाई मेरे लिए तो जो बेस्ट होना था वो 10 या 14 फरवरी के बीच में ही होना था, कि भाई जिस दिन जेईई मेंस का रिजल्ट आएगा वही मेरा बेस्ट था। नहीं, आप इतना छोटा मत सोचिए। आप ये सोचिए कि जैसे जैसे लाइफ बड़ी होगी, जैसे जैसे लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी बड़ी होंगी, एस्पिरेशंस हमारी बड़ी होंगी, एम्बिशंस बड़े होंगे, तो जो रिजल्ट है वो भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जेईई मेंस एक छोटा सा पार्ट है आपकी लाइफ का, उसको आप आसानी से पार करिए। ठीक है, और सारे टीचर्स आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, घबराइएगा मत बेटा। तो मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे पार पर। ठीक है, अब यहां आप लोगों को आगे बढ़ के करना पड़ेगा और अकेले नहीं है। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि हम लोग यहाँ पर आपको छोड़ रहे हैं। आप लोगों को ही यहाँ से लड़ाई लड़नी थी। ठीक है, ये तो आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से पता ही था कि एग्जाम से पहले कहीं ना कहीं टीचर बैक फ्रंट पर आता है। रिवीजन जो हम लोगों ने महामैराथन में कराई है, कोशिश करी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना टाइम लिमिट रख के, ऑल्दो 13 घंटे तो मैं कहूंगा इट्स नॉट जस्टिफाइड, ठीक है, फॉर क्लास 12, बट स्टिल कम से कम टाइम में हम जितना कर सकते थे हम लोगों ने बेहतरी के लिए कोशिश करी है। यहां से अब आपको लड़ना है, एंड आई नो कि आप लोग इतने स्ट्रांग हैं कि आप यहां से अच्छे से लड़ लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी कोई गलत डायरेक्शन का थॉट मत रखिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले बहुत सारे बच्चों को अलग अलग थॉट्स आते हैं। ठीक है, पीछे की काम चोरी कई बार उनके दिमाग में घूम रही होती है। ठीक है, उनको लग रहा होता है कि यार पीछे अगर मैंने ये चीजें सही करी होती तो शायद आज मैं इस स्टेट में नहीं होता। और ये रिलेटिव होता है, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। ठीक है, कि यार ये नहीं किया होता तो ये बेहतर होता, ये नहीं किया होता तो ये बेहतर होता। तो कुछ भी गलत डायरेक्शन का कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं कि सर मेरे अंदर ये थॉट्स आ रहे हैं, वो थॉट्स आ रहे हैं, सब बकवास है। ठीक है, सब बकवास है। जब आप लाइफ को, आप एक बार ये इमेजिन करिए, जब आप 60-70 साल की उम्र पर होंगे, ठीक है, तब आपके लिए ये जो मोमेंट है ये कितना डिफाइनिंग मोमेंट होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपकी उम्र 20 भी नहीं हुई है। ठीक है, 70-80 साल पर जब आप बुढ़े हो जाएंगे तो ये बहुत एक छोटा सा पार्ट रहा होगा कि हाँ यार कभी हम एग्जाम में तैयारी करे थे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सिचुएशन जहां पर आपने बचपन में कभी कोई चीज तोड़ दी, फोड़ दी, ठीक है, और आपको डर लग रहा है, या चोरी कर ली, घर पे पता लग गया, कुछ गड़बड़ कर दी, किसी से लड़ाई हो गई, बाहर खेल रहे थे चोट लग गई, ठीक है, साइकिल चोरी हो गई, कुछ भी ऐसा सिचुएशन जहां पर आपको ये डर लग रहा था कि आज मैं अगर घर जाऊंगा तो आज मेरे को बहुत पिटाई होने वाली है। ठीक है, लेकिन आज के मोमेंट में क्या वो वाला डर आपके अंदर है? नहीं है ना, क्योंकि उस मोमेंट पर तो आपको लग रहा होगा बचपन में कि भाई आज तो यार मेरे को घर नहीं जाना, आज मैं घर छोड़ देता हूं, आज मैं घर से भाग जाता हूं। ठीक है, लेकिन आज आप जिस मोमेंट पर बैठे हैं क्या वो डर उतना है? नहीं है ना। ये सारी चीजें छोटी हो जाती हैं। अब ये सोचो कि जो आप 5वीं 6ठी में जो डर लेके बैठे थे कि सिर्फ एक डांट के लिए डर लेके बैठे थे, आज आप 12वीं या 12वीं के पास जब आप जेईई मेंस का वो देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यही सबसे बड़ा डर है। नहीं, आगे बहुत सारी चीजें आनी है। ठीक है, एंड उसके लिए हमें स्ट्रांग बनना पड़ता है। ठीक है, कई बार आप बहुत सारी चीजों को मिस करते हैं, कई बार आप बहुत सारी चीजों को छोड़ते हैं। ठीक है, तो आप ये कोई भी गलत थॉट मत रखिएगा। आप ये समझिएगा कि भाई लाइफ अभी 70 साल तक तो हमें जीनी ही है, ये मान के चलिए। ठीक है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। 70 साल तक हमें मान करके चलना है कि भाई हम जिएंगे, और इस 70 साल में अभी हमें बहुत कुछ अचीव करना है। ठीक है, आपको हो सकता है अपने पेरेंट्स के लिए घर बनाना हो, गाड़ी लेनी हो, ठीक है, ट्रैवल करना हो, खाना हो, घूमना हो, जो भी आपको मन में है। तो यहां पर कोई भी फुल स्टॉप नहीं है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ कॉमा, और लाइन अभी हमें बहुत बड़ी लिखनी है। ठीक है, हमें पैराग्राफ्स लिखने हैं अपनी लाइफ के। ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं, जस्ट अ पार्ट है, उसको ऐसे मानिए और पॉजिटिव होकर के अपने एग्जाम को दीजिएगा। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। अच्छे से पढ़ाई करिए, लगे रहिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे पार।